जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे खरमास की कि खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि खरमास कब लगता है, क्यों लगता है और कैसे लगता है। खरमास है क्या? जब ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तभी खरमास का प्रारंभ होता है। देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में जब सूर्य देव प्रवेश करते हैं, कहते हैं कि धनु संक्रांति जब लगती है या मीन संक्रांति जब लगती है तो खरमास का प्रारंभ हो जाता है, जो कि 1 महीने का रहता है, क्योंकि सूर्य देव हर राशि में 1 महीने जो है भ्रमण करते हैं। अब खरमास क्यों होता है, इसका खरमास नाम क्यों पड़ा? ग्रहों के राजा सूर्य देव का रथ 7 घोड़ों वाला है और 7 घोड़ों के रथ पे सवार होकर भगवान सूर्यदेव पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा अनवरत रूप से करते रहते हैं। एक बार जब उनको लगा कि मेरे घोड़े बहुत प्यासे हैं, बहुत भूखे प्यासे हैं और बहुत कष्ट में हैं, तो सूर्यदेव का मन द्रवित हो गया और वो तालाब के किनारे घोड़ों को जल पिलाने लगे। घोड़ों को जल पिलाने लगे, भगवान सूर्यदेव का रथ रुक गया तो ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, क्योंकि सूर्यदेव के ही कारण दिन और रात होती है। सूर्यास्त होता है, रात हो जाती है, सूर्योदय होता है, दिन हो जाता है। पूरी ये चराचर संसार, ये पूरी सृष्टि भगवान सूर्यदेव के प्रत्यक्ष आशीर्वाद से चल रही है। जैसे ही देखा कि ब्रह्मांड में तो हाहाकार मच गया, तो सूर्यदेव को वहां पे 2 खर दिखाई पड़े तालाब के किनारे। खर कहते हैं गधे को। 2 गधे वहां पे दिखाई दिए तो उनको ही तुरंत रथ में जो है जोत दिया। अब जब रथ में गधों को लगा दिया तो गधों की चाल धीमी होती है, तो इसीलिए इस 1 महीने 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक, क्योंकि 14 जनवरी की रात में 2:44 पे सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मकर संक्रांति जिसको कहते हैं। तो इस 1 महीने जो सूर्य की धूप होती है बहुत धीमी होती है, उस धूप में चमक व तेजी नहीं रहती है। दूसरी एक पौराणिक कथा है कि जब सूर्यदेव पहुंचते हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में, धनु में या मीन में, दोनों में जब पहुंचते हैं तो खरमास लग जाता है। तो अब धनु राशि में सूर्यदेव का प्रवेश 16 दिसंबर को शाम को 3:59 पे हो रहा है। तो कहते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति की राशि में सूर्यदेव जाते हैं तो गुरु की सेवा में लग जाते हैं, जिसके कारण उनकी जो कांति होती है, उनका जो तेज होता है वो मलिन हो जाता है। तो ऐसे में करना क्या है और क्या नहीं करना है, आइए ये जानते हैं कि खरमास में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, चाहे विवाह हो, चाहे मुंडन हो, चाहे छेदन हो, चाहे यज्ञोपवीत हो या कोई शुभ कार्य, किसी व्यापार का प्रारंभ करना हो, गृह प्रवेश हो, किसी दुकान की शुरुआत करनी हो, किसी भी नए शुभ कार्य को या कोई भी मांगलिक कार्य खरमास में नहीं किया जाता है। करना क्या है? बहुत अच्छा मौका है करने के लिए कि नित्य सूर्य देव को जल में कुमकुम डाल करके जल अर्पित करे, सूर्य मंत्र का जप करे, सूर्य देव की पूजा करे। दूसरा क्या है, दान का बड़ा महत्व है। खरमास के महीने भर यथासंभव
आपको परमात्मा ने जिस लायक बनाया है उस लायक जो नीडी पर्सन है उसको वस्त्र दान, अन्न दान, आर्थिक दान या जैसी भी जो आप सहायता कर सकते हो अवश्य करें, क्योंकि इस महीने दान का बहुत महत्व है। उसके अलावा गाय की सेवा करें, गाय को नित्य कुछ ना कुछ खिलाते रहें। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और भगवान सूर्य देव की कृपा से, क्योंकि ये महीना पौष का महीना भी सूर्य देव का ही होता है, तो आपको यश की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। उसके अलावा जो भी दैहिक, दैविक, भौतिक ताप हैं इनकी समाप्ति होगी और हर प्रकार की सुखों की अनुभूति होगी और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। आप ये अवश्य कर लें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नित्य खरमास भर सूर्य देव की पूजा, सूर्य देव को जल चढ़ाना, सूर्य देव के मंत्र का जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना, लक्ष्मी जी के किसी मंत्र का जप करना, गाय की सेवा, गाय को कुछ ना कुछ नित्य बड़ी श्रद्धा भक्ति से खिलाते रहना और उसके अलावा दान यथा संभव जो भी आप जैसे भी अन्नदान, वस्त्र दान, जो भी आप जिस लायक हैं वैसा आप जरूर करते रहें। आपको हर प्रकार का इसका चौगुना फल आगे चल करके प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।